नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारे साथ मौजूद है मुंगेर के जाने माने नेता संजय केसरी जी। इनकी शख्सियत के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं इनका सीधा सीधा जुड़ाव मुंगेर के निवर्तमान सांसद ललन सिंह से रहता है। ललन सिंह को लापतागंज के बिल में छुपे होने का जो तमगा दिया गया था वो इनके द्वारा दिया गया था। ललन सिंह के जो मीट भात का जो उनका कार्यक्रम था उसको भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में लाकर इस मामले को भी विवादास्पद बनाने वाले संजय केसरी जी अब ललन सिंह के खिलाफ इस लोकसभा चुनाव के दौरान क्या नया विवाद लेकर आए हैं, हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी से। संजय जी, ललन सिंह और आपका दोनों का कहीं ना कहीं राजनीति में चोली दामन का साथ कहा जा सकता है। जो उनका राजनीतिक चर्चा है वो संजय केसरी के बिना पूरा नहीं हो सकता है। तो अब इस चुनावी माहौल में क्या कुछ नया आपके पास है ललन सिंह के लिए? जी देखिए पवन जी, सबसे पहले तो हम स्टार ब्लू न्यूज के सुधी दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे द्वारा मुंगेर के अति विवादास्पद निवर्तमान सांसद और वर्तमान में सांसद प्रत्याशी के खिलाफ के सभी मुद्दों को प्रमुखता से अपने चैनल में स्थान देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस न्यूज को सुधी दर्शक बहुत ही चाव से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए सुधी दर्शकों का भी बहुत अभिनंदन। ललन सिंह जी बिहार में राजनीति के एक बहुत बड़े कोर हैं और ये मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लोगों को ललन सिंह ऐसा नकारा सांसद को झेलना पड़ता है। लेकिन अब इस बार ललन सिंह जी का चैप्टर क्लोज है। ललन सिंह जी बार बार जनता के दुख दर्द से जो लापता रहते हैं तो हमें बार बार उनको लापता घोषित करना पड़ता है। पहले बार लापता घोषित किए थे तो इनाम की राशि 1 लाख रखे थे, पोस्टर्स लगवाए थे। आपके चैनल के साथ साथ देश के सभी प्रमुख चैनलों ने इसे स्थान दिया था। 2022 में फिर ललन सिंह को लापता घोषित करना पड़ा। इनाम की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई। आपके चैनल ने प्रमुखता से इस समाचार को दिखलाया और देश के सभी प्रमुख चैनल ने, नेशनल चैनल जो है, चाहे आज तक हो, आर भारत हो, एबीपी लाइव हो और 9 भारतवर्ष हो, जी न्यूज हो, सभी चैनलों ने इसे प्रमुखता से दिखलाया था। ललन सिंह जी जो कल तक मोदी जी के नाम पर सांसद बन के मोदी जी को गाली देने का काम करते थे, इस बार फिर से मोदी जी के नाम पर मोदी जी से गठबंधन करके फिर से जनता के सामने आ गए, जिसके खिलाफ लोगों में बहुत आक्रोश है। और जदयू भाजपा का जो तालमेल ऊपर में है, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में यह तालमेल कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहा है। भाजपा के जो नेता हैं और जदयू के जो नेता हैं वो मंच से साझा करते हैं, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज साफ जाहिर करता है कि मतभेद की खाई बहुत गहरी है जो पार्टी नहीं जा सकती है। अब मतभेद की बात करते हैं। कल मंच पर जदयू के नेता और बीजेपी के नेता गलबैया कर रहे थे, मोदी जी उनके प्रचार में आए थे, तो मतभेद कैसा? और आप जो उनको लापता की बात करते हैं, अभी तो चुनाव के समय वो घूम रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय तो हर प्रत्याशी घूमता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वो लापतागंज के बिल में चले जाते हैं। ये आरोप संजय केसरी के द्वारा नहीं, संसदीय क्षेत्र के जनता के द्वारा लगाया जाता है। और जहां तक कल मोदी जी ललन सिंह जी के लिए वोट मांगने आए तो मोदी जी तो भोले बाबा हैं। जिस तरह भोले बाबा शंकर भगवान ने भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया था और वो भस्मासुर
भोले बाबा को भस्म करने का जो षड्यंत्र रचा था, तो विष्णु भगवान ने इस षड्यंत्र को नाकाम किया। इसी तरह मोदी जी भस्मासुर ललन सिंह को आशीर्वाद दिए हैं। पहले भी आशीर्वाद दिए थे, इस बार फिर दिए हैं। इस बार जनता जनार्दन विष्णु भगवान का अवतार लेके भस्मासुर को सबक सिखाने का काम करेगी। कल मोदी जी के सभा में मंच पर तो आपको जदयू के नेता मिले होंगे, भाजपा के नेता भी थे। मंच के नीचे जो लाखों की भीड़ थी, उसमें क्या 1 दर्जन भी जदयू के लोग थे? वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग थे। क्या ललन सिंह की जिम्मेदारी नहीं थी कि मोदी जी के कार्यक्रम में जदयू कार्यकर्ता को भी लाते? क्यों नहीं लाए ललन सिंह? आप वीडियो रिकॉर्डिंग करवा पूरा देख लीजिए। लाखों की भीड़ में मुश्किल से 1 दर्जन भी जदयू के कार्यकर्ता होंगे या नहीं होंगे। नीचे में कार्यकर्ताओं में खाई बहुत गहरी है पवन जी। जब ललन सिंह जी नॉमिनेशन किए थे तो बरहिया के लोग थे, बेगूसराय के लोग थे, पटना के लोग थे, जहानाबाद के लोग थे। लेकिन मुंगेर के, जमालपुर विधानसभा के, मुंगेर विधानसभा के, सुरगढ़ा लखीसराय विधानसभा के भाजपा के कितने लोग थे? अगर ललन सिंह के नॉमिनेशन में सिर्फ मुंगेर के भाजपा के लोग रहते, मुंगेर विधानसभा के, तो पूरा मुंगेर पट जाता। भारे के लोग को लाकर ललन सिंह जी जिस तरह से नॉमिनेशन में भीड़ इकट्ठा किए, क्या ललन सिंह की जिम्मेदारी नहीं थी कि कल के मोदी जी के कार्यक्रम में भी जो ललन सिंह के लिए कार्यक्रम था, उसमें लोगों को लाते, जदयू के लोगों को? तो यह साफ जाहिर करता है कि इस बार ललन सिंह जी का खेला खत्म। पिछले 14 मई 2023 को और 23 मई 2024, 13 मई 2024 को चुनाव है मुंगेर संसदीय क्षेत्र का। मतलब ठीक 1 साल के अंदर जो ललन सिंह जी 14 मई 2023 को मांस भात का भोज कराए थे, उसमें कई सुलझते सवाल अभी तक ललन सिंह उसका जवाब नहीं दिए। अब तो इसमें जनहित याचिका करने जा रहे हैं। 4000, अब वो बकरा था, बोतू था, कुत्ता था, गधा था या कौन जानवर था, उसे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो 4000 जानवर जो काटे गए थे, उसका अतरी भोतरी, खून, हड्डी गुड्डी, पचौनी वगैरह जो अवशेष है, वो कहां फेंका है? क्यों नहीं ललन सिंह या उसका आदमी जवाब देता है? जैसा कि लोग कह रहे हैं कि गंगा जी में फेंक दिया है। अगर गंगा जी में फेंक दिया है तो ललन सिंह को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत संकट में पड़ने वाले हैं। आप ललन सिंह को भस्मासुर कहते हैं, जनता जनार्दन को आप विष्णु भगवान का अवतार बता रहे हैं, लेकिन ललन सिंह के लिए तो कहीं ना कहीं आप कहा जाए कि अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर ललन सिंह के लिए तो कहीं ना कहीं विष्णु भगवान के अवतार में तो आप नजर आते हैं। तो अब ललन सिंह को आपसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? और आज तो जिस तरह से आप नया खुलासा करने जा रहे हैं कि ललन सिंह के खिलाफ एक और आपके पास कुछ बड़ा मसाला आपके पास है, धमाका आपके पास है, जो धमाका करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को मोटिवेट करने में जो आपका रोल है, तो कहीं ना कहीं ललन सिंह के लिए खतरे की घंटी तो आप बने हुए हैं। तो इस बार क्या धमाका है? देखिए, ललन सिंह जी को प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। ललन सिंह जब नॉमिनेशन किए थे, जिला प्रशासन का भी वीडियो रिकॉर्डिंग में है और तमाम चैनलों का वीडियो रिकॉर्डिंग में है कि जिला पदाधिकारी के, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनके कार्यालय तक ललन सिंह का हुजूम पहुंच जाता है और बाकी प्रत्याशियों में सिर्फ कुछ लोग जो है अधिकृत रूप से जो उसको जाना चाहिए, उन्हीं को जाने दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्या जिला निर्वाचन पदाधिकारी इस पर जवाब दे सकेंगे? जवाब देने की स्थिति में है। और सबसे बड़ा मामला हम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं कि जैन धर्मशाला है, जैन मंदिर, जिसे लोग जैन धर्मशाला कहते हैं, जैन मंदिर में ललन सिंह जी का चुनावी कार्यालय खुल गया है, मुख्य चुनावी कार्यालय। मंदिर में चुनावी कार्यालय? मंदिर में जी, आप जाके वहां देख सकते हैं, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है जैन मंदिर एवं भवन। तब तो चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। करना पड़ेगा, नहीं तो हम अनशन पर बैठने जा रहे हैं। पहले हम मुख्य चुनाव आयोग को आज ही हम पत्र के माध्यम से गुहार लगाते हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से। ये तो बहुत बड़ा खुलासा। और जो सीओ
एनओसी दिया है मुख्य चुनाव कार्यालय के लिए ललन सिंह के लिए, वो मुंगेर सदर सीओ को भी तो जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पूरा प्रशासनिक मशीनरी ललन सिंह को मदद कर रहा है। मंदिर में चुनावी कार्यालय कैसे खुल रहा है? पिछले बार भी खुला था चुनावी कार्यालय मंदिर से, वहां से ललन सिंह को चुनावी कार्यालय हटाना पड़ेगा, मुख्य चुनावी कार्यालय। जैन धर्मशाला, जो कि वास्तव में जैन मंदिर है, लोग जैन धर्मशाला बोलते हैं, और जैन धर्मशाला वो है भी, मंदिर भी है। तो जैन धर्मशाला अगर वो धर्मशाला है तो वहां कॉमर्शियल चार्ज क्यों लिया जाता है लोगों से? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और अगर मंदिर है तो चुनावी कार्यालय कैसे खुल गया? और अगर मैरिज हॉल है तो नगर निगम से टैक्स में छूट क्यों? ये ललन सिंह के लोग हैं, और ललन सिंह के लोग कानून का जितना उल्लंघन कर सके, कहीं कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन अदालत तो है। अभी आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव आयोग पे है। मान लीजिए जिला प्रशासन के कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन मैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त पे गुहार लगाऊंगा, ललन सिंह जी को मुख्य चुनावी कार्यालय जो मंदिर में है उसे हटाना तो पड़ेगा ही, चाहे हंस के हटावे चाहे रोकर हटावे। तब तो आप कहीं ना कहीं सीधे सीधे ललन सिंह के चुनावी कार्यालय पर ही हमला बोल रहे हैं। नहीं, हम हमला नहीं बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि मंदिर में क्यों? मतलब उनको तो चुनावी कार्यालय कहीं ना कहीं, अब अगर आपकी ओर से चुनाव आयोग को आवेदन दिया जाता है, चुनाव आयोग से अपील की जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान तो ललन सिंह को पहुंचेगा। नुकसान तो ऐसे भी ललन सिंह को पहुंच रहा है। भारी एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा है, माहौल है, जबरदस्त भीतर घात होने वाला है। भाजपा के जो नेता, बड़े बड़े नेता हैं, वो तो अपनी राजनीति बचाने के लिए ललन सिंह के साथ दिख रहे हैं, लेकिन उनके लोग ललन सिंह के खिलाफ काम कर रहे हैं। जदयू के बहुत से बड़े बड़े नेता वो ललन सिंह के खिलाफ काम कर रहे हैं, और भाजपा समर्थक, मोदी जी प्रशंसक जो भी लोग हैं, यही ललन सिंह कल तक बोल रहा था कि बिहार में भाजपा को एक सीट भी नहीं आएगा, 40 का 40 सीट इंडी गठबंधन को आएगा, ये ललन सिंह बोल रहे थे। यही ललन सिंह कल तक, जो 22 फरवरी को 500 साल के बाद, 500 साल का तपस्या और शहादत के कुर्बानी के बाद प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो यही ललन सिंह प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध कर रहे थे कि अस्पताल बनना चाहिए। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज पर आप मुंगेर में कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, और श्री राम मंदिर का, जन्मभूमि मंदिर का आप कहते हैं कि अस्पताल बनना चाहिए। ललन सिंह के चाल चेहरा चरित्र को मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लोग अच्छी तरह से जान गए हैं, इसलिए इस बार खेला खत्म। आप ललन सिंह के बारे में इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं, तो एक और खुलासा तो जरूर चाहेंगे हमारे दर्शकों को कर दे कि आपने जो कहा कि, और जो हमारे वीडियो में भी देखने को मिला कि जो प्रधानमंत्री की जो भीड़ जितना भी भीड़ उमड़ा, उस भीड़ में आपने जो कहा, वाकई जो हमारे पास फुटेज है उसमें जदयू के लोग नदारद दिखे, तो इसके झंडा तक नहीं है जदयू का। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या उस मंच पर कोई ऐसा शख्सियत था जो कहीं ना कहीं जदयू का वो शख्स जो कि ललन सिंह से कहीं ना कहीं बैर रखता हो, और ललन सिंह के लिए वो भी भस्मासुर बन के सामने आ रहा है इस चुनाव में? कौन ऐसा शख्स हो सकता है? देखिए, बहुत सी बातें राजनीति में खुल के कही नहीं जाती है। अब बहुत से ऐसे लोग जो ललन सिंह के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम वैसे चेहरा को सार्वजनिक करके उन्हें परेशानी में डालना नहीं चाहते। नहीं, मैं नाम का खुलासा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन क्या लगता है वैसे लोग वहां मंच पर भी मौजूद थे जो कि चाहते हैं कि ललन सिंह ना जीते? ललन सिंह के मुंगेर से जीतने से उनके राजनीति पर कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्या वैसे लोग ही इनके खिलाफ कब्र खोद रहे हैं? एक दो लोग तो थे मंच पर, वैसे लोग भी थे जिनके प्रति ललन सिंह शुरू से उनको नुकसान पहुंचाए हुए हैं, और वो लोग चाहते हैं कि अगर ललन सिंह दफन होगा तो हमारा राजनीतिक परवान चढ़ेगा, ललन सिंह मजबूत रहेगा तो हम मात्र पदाधिकारी बनकर रह जाएंगे, हमारा राजनीतिक कैरियर ललन सिंह के कुंडली के नीचे दबा हुआ रह जाएगा। वैसे एक दो लोग तो थे मंच पर भी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो भाजपा के लोग अब पूरे उत्साहित दिख रहे थे, आप कह रहे हैं कि भाजपा और जदयू के बीच में तालमेल नहीं है, तो क्या वो वोट बैंक ललन सिंह के पक्ष में कन्वर्ट हो पाएगा, या
ये लोग सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए थे। देखिए, प्रधानमंत्री का प्रशंसक पूरा दुनिया में भरा हुआ है। मुंगेर के भी हर गली हर मोहल्ले में मैं खुद मोदी जी का बहुत जबरदस्त प्रशंसक हूं, लेकिन मोदी जी के कहने पर लोग मैला थोड़े खा लेंगे। तो मोदी जी के कहने पर ऐसे नकारा आदमी को फिर वोट थोड़े दे देंगे। आप महिला खाने वाली बात कर रहे हैं, ललन सिंह को आप वो संज्ञा दे रहे हैं? नहीं, ये तो समझने की बात है। लोग समझ रहे हैं, हम अपने मुंह से क्यों बोलेंगे? लोग समझ रहे हैं, अगर हम नहीं भी बोलेंगे तो लोग समझेंगे ही। अच्छा, आप एक बात बताइए, कल का जो मोदी जी का कार्यक्रम था, भाजपा के कार्यकर्ता का उत्साह चरम पर था, आम जनता का उत्साह चरम पर था। जदयू कार्यकर्ता को क्या संजय कैसे रोका था जाने के लिए? बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो जदयू में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से नेता हैं, बहुत से कार्यकर्ता हैं। ललन सिंह तो सिर्फ अपने कुछ रिश्तेदार ठेकेदारों तक ही अपने संसदीय व्यवस्था का लाभ सीमित रखे हैं। तो जदयू के बाकी लोग क्यों ललन सिंह के लिए जान देंगे? यह नफरत जो जदयू के कार्यकर्ताओं में है वह सब परिलक्षित होता है। इसलिए कल मोदी जी के सामने जदयू के कार्यकर्ता नहीं जाकर मोदी जी को संदेश दिए कि जदयू के लोग भी ललन सिंह जी को इस बार वोट देने से परहेज कर रहे हैं। आपने जो इतना बड़ा खुलासा हमारे चैनल के माध्यम से किया है कि जदयू का जो चुनावी कार्यालय एक मंदिर में खुला है, और आपने यह भी कहा है कि इसको लेकर आप चुनाव आयोग से शिकायत तक करेंगे, तो क्या माना जाए ललन सिंह के लिए खतरे की घंटी जो है जदयू के कार्यकर्ता तो बजा ही रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता तो बजा ही रहे हैं, तो अब संजय केसरी जो लगातार ललन सिंह के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं, तो इस चुनाव में भी उन्हें दम नहीं लेने देंगे। हम तो चले थे अकेले जानवे मंदिर में, लोग जुटते गए और कारवा बनता गया, और यह कारवा ललन सिंह के विरोध का इतना बड़ा हो चुका है कि ललन सिंह इस कारवा के सामने बौने साबित हो रहे हैं। मंदिर का जो जैन मंदिर का बात है, 2 दिन पहले तीर्थंकर महावीर की शोभा यात्रा निकली थी। वो शोभा यात्रा तीर्थंकर महावीर जी की कौन सा मूर्ति को लेकर निकाली गई थी? वो मूर्ति कहां से उठाई गई थी, फिर शोभा यात्रा के बाद कहां पुनर्स्थापित की गई? जैन मंदिर में। तो जैन मंदिर है वो, और मंदिर में चुनावी कार्यालय, इसका मतलब ललन सिंह को आदर्श आचार संहिता का तो कोई भय है ही नहीं। दजी तो इनोवेशन में भी आए थे। चुनाव आयोग को सीधे चैलेंज कर रहे हैं ललन सिंह कि चुनाव आयोग को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हमारा मुख्य चुनावी कार्यालय जदयू का जैन मंदिर में रहेगा। आखिरी टिप्पणी, क्या ललन सिंह का यह मिस्टेक जो है कहीं ना कहीं अब उनके लिए चुनाव में कहीं ना कहीं शिकस्त का कारण बन सकता है? और संजय केसरी चुनाव के अंतिम क्षण तक क्या ललन सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़े रहेंगे? देखिए, ललन सिंह के पीछे ललन सिंह एक फैक्टर नहीं, हमारी लड़ाई तो ऐसे लोगों के विचारधारा के खिलाफ है। ललन सिंह अगर जनता के प्रति संवेदनशील रहते तो हम क्यों? ललन सिंह हमारा घर थोड़े रख लिया है। ललन सिंह हार जाएगा तो हमारा मतलब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, या जीत जाएगा तो संजय केसरी का राजनीतिक भविष्य चौपट कर देगा। ललन सिंह के मानसिकता के खिलाफ और ललन सिंह जैसे सभी लोगों के मानसिकता के खिलाफ जब हम सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, तो जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। हम आदर्श आचार संहिता तो अभी लगा हुआ है, आदर्श राजनीति का तो हम मिसाल आज तक राजनीति में 22 साल के राजनीतिक करियर में हम आज तक दलाली ठेकेदारी नहीं की। अभी तो राजनीति का मतलब होता है कि ठेकेदारी करना। तो जो भी गलत लोग रहेंगे, जो भी लोग गलती करेंगे, चाहे वो ललन सिंह हो या नीतीश कुमार हो, संजय केसरी विरोध तो करेगा ही। और संजय केसरी क्या, संजय केसरी सब बहुत से लोग हैं। जमालपुर में पप्पू यादव हैं, भाई पप्पू यादव, बहुत से ऐसे लोग हैं। कांग्रेस में रोहित मणिभूषण जी हैं। 10 से ज्यादा दिल की सुनिए, और ललन सिंह ऐसे लोगों को कभी मत चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुंगेर की राजनीति के एक प्रखर नेता संजय केसरी जी, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि राजनीति
मुंगेर की राजनीति में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते आ रहे हैं और जिस तरह से ललन सिंह जैसे सांसद कद्दावर नेता कहीं ना कहीं अगर मुंगेर में किन्हीं से पनाह मांगते हैं तो वो है संजय केसरी। और इस बार जिस तरह से इन्होंने ललन सिंह के इस चुनावी कार्यालय के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है तो कहीं ना कहीं इसका कितना नुकसान चुनाव में ललन सिंह को झेलना पड़ सकता है। क्या ललन सिंह को जैन मंदिर में जो उनका मुख्य चुनावी कार्यालय बना है वहां से अपना मुख्य चुनावी कार्यालय वहां से स्थानांतरित करना पड़ता है या वक्त ही बताएगा। हम लगातार इन मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।